हेलो साथियों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता दादी। साथियों, आज 12 जनवरी 1863 को हमारे देश के एक महान महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। उनके जैसा नाम वैसा ही काम। विवेकानंद जी एक बहुत ही शिक्षा से ओतप्रोत और विवेकशील थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था और बाद में जब उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनकी विवेकशीलता को देखा तो बाद में उनका नाम विवेकानंद पड़ा। उनके विवेक से संबंधित एक नन्ही सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार का समय कि स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और वो अपने भग्मावेश में थे स्वामी के रूप में। कुछ अंग्रेज लड़कियां वहां पर आई और स्वामी जी के हाथ में एक बहुत ही महंगी वाली घड़ी बंधी हुई थी। तो लड़कियों ने उस घड़ी को लेना चाहा। पहले से ही उनकी नज़र उस घड़ी के ऊपर थी। तो स्वामी विवेकानंद जी से कह रही थी कि अरे ए साधु सन्यासी, ये घड़ी हमें दे दे, तेरे क्या काम की। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय अपने विवेक को काम में लिया और उन्होंने उस लड़कियों को कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा मांगती रही। 2-3 लड़कियां, वो फॉरेनर लड़कियां थी, वो दोबारा मांगती रही, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो बहरे और गूंगे की तरह बैठे रहे। तो लड़कियों ने सोचा कि ये तो बहरा और गूंगा है, अब क्या किया जाए, इससे कैसे मांगी जाए घड़ी। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे तू तो सुनता भी नहीं, बहरा गूंगा है, हमारे को ये घड़ी दे दे वरना हम तेरी शिकायत कर देंगे कि इस सन्यासी ने हमें छेड़ा है। तो फिर विवेकानंद जी ने विवेक से काम लेते हुए कहा कि इसी बात को आप कागज़ पर लिख दीजिए। उन्होंने हाथ से इशारा किया तो उन लड़कियों ने इसी बात को कागज़ पर लिख दिया और लिखकर स्वामी विवेकानंद जी को बताया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वो कागज़ लेकर अपनी जेब में रख लिया। उस कागज़ में ये लिखा था कि ये घड़ी हमको दे दे वरना हम तेरी शिकायत करेंगे कि ये सन्यासी हमें छेड़ रहा है और तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये कागज़ मुझे दे दो और लड़कियों से वो कागज़ लेकर अपनी जेब में रख लिया। और उसके बाद कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अब तुम्हें जो करना है वो कर लीजिए। तो वो तीनों लड़कियां एकदम से घबरा गई और सन्न होकर गिरने लगी। तो जैसा स्वामी विवेकानंद जी का नाम था वैसा ही उनकी काम था।